नमस्कार नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की इस वीडियो में। आज मैं आपके साथ में 7 टाइप के रिचेस अमीरी के बारे में बताना चाहता हूँ। इसलिए मैं आपको लेंस देना चाहता हूँ। एक लेंस समझते हैं ना, इसके ज़रिए आप देख सकते हैं माइक्रोस्कोपिकली या तो थोड़ा सा मैग्नीफाई करके कि मेरे पास वो चीज़ है कि नहीं। ये 7 टाइप के अमीरी, क्योंकि मैं कल एक फंक्शन में गया था और मैंने देखा कि एक लड़का जो उतना पढ़ा लिखा नहीं है जितना आप लोग पढ़े लिखे हैं, और उसके पास वो अमीरी है जो आप लोग मिस कर रहे हैं, और बहुत ही आसानी से उस अमीरी को इकट्ठा कर सकते हैं। तो मैंने इन 7 टाइप की अमीरी को पेन डाउन किया है। इसमें सबसे ऑब्वियस तो पैसा है, करेंसी। वो भी आप लोग मिस कर रहे हैं, बताऊंगा उसके बारे में लास्ट में। लेकिन सबसे इजी अमीरी वो है पीपल रिचनेस और पीपल मनी। कोई गेस ये क्या हो सकता है? कितने ज़्यादा लोगों से हम कनेक्ट कर पाते हैं और उनके साथ इमोशनली हमारा रिलेशनशिप बन पाता है। आमतौर पे एक आदमी का रिश्ता केवल 1 या 2 लोगों से ही अच्छी दोस्ती होती है। लेकिन मैं कल जहाँ गया था तो एक शादी में गया था, और उस इंसान के किसी रिलेटिव की शादी में 200 किलोमीटर दूर यहाँ से कम 50 लोग गए होंगे। अब ये क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप किसी फंक्शन को कर रहे हैं, कोई ऐसा फंक्शन जो आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, और आपके यहाँ 200 किलोमीटर दूर किसी शहर से आपके यहाँ लोग आएंगे 50 लोग, और ऐसे वैसे लोग नहीं आए थे, मतलब अच्छे पावरफुल लोग, इम्पोर्टेंट लोग आए थे। आपको मैं कॉन्ट्रास्ट देना चाहता हूँ। ज़रूरी नहीं कि आपके पास अगर पैसा है तो लोग आपसे कनेक्टेड होंगे, मल्टीपल पीपल, यूज़फुल पीपल। खाली मैं नहीं, आप लोग भी जानते हैं ऐसे बहुत से लोगों को जिनके पास काफ़ी पैसा है लेकिन लोग नहीं हैं, फील करने वाले लोग, हेल्प करने वाले लोग। आज ही देखिए, वो एक लेडी बहुत बीमार थी, उनके हस्बैंड पता नहीं कहाँ चले गए, अकेली थी, कोई उनको हेल्प करने वाला नहीं था, एंड शी इज़ अ मिलियनेयर। अगर आप थोड़ा सा जोर लगाएं तो अपने आसपास में कई ऐसे लोगों को आप जानते हैं जो पीपल पुअर है। और मैं क्यों इसकी बात कर रहा हूँ? क्योंकि हम लोग कनेक्टिंग विद पीपल, इसको कोई अमीरी की तरह नहीं देखते। इसको इनफैक्ट हम पैसे की तरह तो देखते ही नहीं है। हमको लगता है कि इसमें कौन सा एसेट है। आज मैं एक शॉप से आ रहा था तो एक लड़के ने मुझे देखा। 10 साल पहले हम लोग की जान पहचान थी, अच्छी दोस्ती थी, लेकिन 10 साल से मिले नहीं थे। वो देख करके भागा मेरे पीछे आया, बोलता है सर चलिए मैं आपको घर तक छोड़ दूँ। फिर मेरा नंबर एक्सचेंज किया। माइंड यू, कोई ऐसा सच हमारा लेन देन नहीं था, केवल नमस्ते करते थे, देखते थे फिजिकली, लेकिन कनेक्शन हो गया। फिजिकल लोगों के साथ मिलना और कनेक्ट करना इज़ अ रिचनेस। जो लोग इसको एहसास कर लेते हैं वो बाकियों से कंपैरेटिवली अमीर हो जाते हैं। यही पावर है एक पॉलिटिशियन की, जो फिजिकली जा के गांव में लोगों के घरों में मिलता है। ये एक छोटी सी चीज़ है जिसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा अपने लाइफ में, कि अगर आप गिनती से नोट करें तो क्या 50 लोग ऐसे हैं आपकी लाइफ में जिनसे आप साल भर में कम से कम एक बार मिलते हैं? 50 लोग। अगर नहीं तो आप बहुत गरीब हैं। मैं तो शॉक्ड हो गया भैया कि 200 किलोमीटर दूर जाकर के उस आदमी के बहन की शादी में इतने लोग आए गांव में। तो ये एक थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा लेंस, कि मैं कितने लोगों से, क्योंकि वो बोल रहा था कि आप वैभव को ले आते, शीश को ले आते, अमन को ले आते। हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे लिए पीपल एज सच कोई वैल्यूबल चीज़ नहीं है। हाँ, हमारे लिए वो आदमी इंपॉर्टेंट होना चाहिए हमारे दिमाग में, तब हम उससे मिलेंगे। कोई ऐसा सेलिब्रिटी हो जिसकी हम ऑटोग्राफ लेने के लिए जाना चाहते हैं, बहुत से लोग इकट्ठे हो जाते हैं। अभी धर्मेंद्र की डेथ हुई है तो कितने लोग उनके उसमें गए होंगे अंतिम संस्कार में। बल्कि एक वीडियो आया मेरे पास कुछ साल भर पहले के, कब बनाया गया होगा, वो अपने गांव के घर में गए तो लोग देखने के लिए इकट्ठे हो रहे थे धर्मेंद्र को। बट आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा, आज मैं अगर हेल्प, स्कूल के टाइम तो होता है, बहुत स्कूल के और कॉलेज टाइम होता है कि अगर चाहिए तो अभी फ़ोन करता हूँ, 50 लोगों को इकट्ठा कर लेता हूँ। बट वो पावर या वो अमीरी धीमे धीमे ख़त्म हो जाती है। इसलिए ना मैं तो अब एक नया काम शुरू कर रहा हूँ
मैं देखूंगा, एक लिस्ट बनाऊंगा जिसमें कि उन 50 लोगों से जिनको मैं अपना फ्रेंड कहता हूँ, उनसे कम से कम साल भर में तो कम से कम 3 महीने में एक बार तो बात करूँ ही करूँ। दूसरा, स्पिरिचुअल मनी। ये क्या होगा, आप लोग गेस करिए। अच्छा, आप लोगों के हिसाब से एक आदमी स्पिरिचुअल है और स्पिरिचुअली बहुत रिच है और दूसरा आदमी गरीब है, तो क्या चीज़ उसके पास होगी जिसको मैं स्पिरिचुअल मनी बोल रहा हूँ? अच्छा, आप लोगों के हिसाब से स्पिरिचुअलिटी क्या होती है? अरे कुछ तो होती है यार। स्पिरिचुअलिटी मतलब जिधर आप अपने ई सेंटर को कंट्रोल कर पाते हैं। एक्सीलेंट, जहाँ पर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाते हैं। तो स्पिरिचुअल मनी मतलब जो रेगुलेट कर पाता है अपने। हाँ, अगर आपके सामने कोई ऐसा आदमी है या ऐसा कोई लड़का है जो BMW के साथ भी रह सकता है और उसके बिना भी रह सकता है, तो वो अमीर है। लेकिन आप उसके सामने हैं और आपको एक ब्रांडेड कपड़ा पहन करके अच्छा लगता है, लेकिन अनब्रांडेड कपड़ा पहन करके अगर ख़राब लगता है, बेइज्जती होती है ग्रुप में, पब्लिक में, तो आप स्पिरिचुअली गरीब हैं। मैं तो जब जाता हूँ कहीं किसी शॉप में सामान खरीदने के लिए या किसी पार्टी में लोगों को मिलता हूँ ना, तो मैं अपने आप को देखता हूँ कि मैं अपने कपड़े की वजह से कैसा फील कर रहा हूँ, क्योंकि अक्सर हम कपड़े से ही स्पेशल फील करते हैं। मतलब लोग हमारे कपड़े को नहीं देखते, लेकिन हम अपने कपड़े को दूसरों के कपड़ों के कंपैरिजन में दिमाग में एक कैलकुलेशन चलता रहता है। हमको ये फीलिंग आती रहती है कि नहीं यार, कुछ तो है मेरे अंदर। और वहीं अगर जैसे गांधी जैसे लोग थे, वो तो धोती पहन करके भी भीड़ में चले जाते थे, तो उनकी जो पावर थी वो बहुत कम लोगों के अंदर में। आमतौर पे ऐसा होता है, आदमी के पास जैसे पैसे आते हैं वैसे वो कंफर्टेबल कपड़े, कंफर्टेबल गाड़ियाँ, कंफर्टेबल घर, कंफर्टेबल होटल खोजता है। और वो कंफर्ट केवल फिजिकल लेवल पे नहीं होता, उसके दिमाग में घुस जाता है। और एक बार कंफर्ट दिमाग में घुस गया तब आप गरीब हो गए, क्योंकि आपकी जो फ्रीडम थी वो कम हो गई। एक आदमी जो कंफर्टेबल ब्रांडेड कपड़े पहन करके खुश रहता है और बिना कंफर्ट के ब्रांडेड कपड़े पहन करके भी खुश है, वो ज़्यादा फ्री है, तो देखा जाए तो ज़्यादा अमीर है। इसलिए आपको एक नई आंख डेवलप करनी पड़ेगी, जहाँ साल भर में कुछ ऐसे कपड़े इकट्ठे करें जो बिल्कुल अनब्रांडेड हैं, नॉर्मल हैं, कैजुअल हैं। उसमें इनफैक्ट आप कभी सोचें ही ना कि वो किस चीज़ का है, किस ब्रांड का है, किस फैशन का है, उसको पहन करके मैं कैसा दिखाई देता हूँ, ये थॉट ही ना आए दिमाग में आपके। क्योंकि ये ब्रांड का चक्कर एक खाली ब्रांड का नहीं है, ये कंपैरिजन का चक्कर है। आपके कुछ दोस्त ऐसे होने चाहिए जो ब्रांडेड नहीं है। कौन होता है ब्रांडेड दोस्त? जो अमीर हो, जो पावरफुल हो। कभी ऐसे ही कैजुअली किसी गरीब आदमी के साथ भी आप जाकर के उसकी बात सुने, उसके साथ भी इमोशनली कनेक्ट करें, उसको ध्यान से सुने। आमतौर पे हमारे कान खूब खुले रहते हैं जब हमारा दोस्त बात करता है या कोई पावरफुल आदमी बात करता है, और कहीं जाना होता है तो दिमाग कान बंद हो जाता है। हो सकता है ये क्वालिटी आपके अंदर ना हो, आप हर किसी को सुनने की कोशिश करते हैं, लेकिन थोड़ा सा देखिएगा इसको कि क्या मैं स्पिरिचुअली पावरफुल, बिकॉज ये आपको इकट्ठा करना पड़ेगा। जैसे मैं देखता हूँ हमारे घर में जो बच्ची काम करती है, जब वो खाली होती तो मुझसे अपनी बातें कहने की कोशिश करती है कि कहाँ उसको गरीबी है, कहाँ प्रॉब्लम है, उसको फिर हम कान देते हैं। मैं तो करता हूँ, लेकिन वो इसलिए मैं करता हूँ क्योंकि वो मुझे इंपॉर्टेंट लगती है, वैल्यूबल लगती है। अगर आपको नहीं लगती तो आप अमीर नहीं बनेंगे स्पिरिचुअली। आज एक रमण महर्षि को या कृष्णमूर्ति को सब लोग अप्रोच करना चाहते हैं, सब लोग मिलना चाहते हैं। तो क्यों मिलना चाहते हैं? बिकॉज ये भी उनको इक्वली इम्पॉर्टेंस देते हैं। तो ये स्पिरिचुअल मनी। थर्ड है पेशेंस मनी। पेशेंस मनी क्या होता है? ये बहुत मुश्किल है लोगों को इकट्ठा करना, क्योंकि आमतौर पे हम ऐसा कोई काम ही नहीं करते जिसमें पेशेंस की ज़रूरत हो। स्लो काम करना है, स्लो काम करना है, लेकिन स्लो काम तो पेशेंस कैसे डेवलप करेंगी किसी स्लो काम में? कैसे मालूम पड़ेगा कि आप सचमुच में पेशेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? जैसे जब वीडियो पब्लिक होती है तो अगर मैं इम्पेशेंट हूँ तो फिर तुरंत 1 घंटे के बाद अगर वीडियो 10/10 चल रही है तो मैं तुरंत टाइटल थंबनेल चेंज करूँगा। जबकि उसको पेशेंटली मैं वेट करके 2-3 दिन छोड़ करके देख सकता हूँ, अगर नहीं उठ रही है, रुक गया है, तब मुझे चेंज करना चाहिए। तो जैसे अगर आप पेशेंट होंगे तो रुकेंगे, बर्ड्स को आप पेशेंट। वेरी गुड। अच्छा ये बताइए, पेशेंस का अनुपात क्या होना चाहिए? मेजरमेंट कैसे करें कि हम किस अपनी पेशेंस को कैसे डिसाइड करें कि हाँ मेरे अंदर में पेशेंस इकट्ठा हो रहा है? ये कैलकुलेशन कैसे आएगा? क्या काम नहीं, टाइम रेंज क्या होना चाहिए?
कि इतने समय तक का ये मैं काम करूँगा तो मैं अपने पेशेंट्स को चेक कर सकता हूँ। 1 दिन का, 2 दिन का, हफ्ते भर का, 2 महीने का, 6 महीने का, साल भर का, 2 साल का। क्या टाइम लिमिट रखें कि अगर मैं इस प्रोजेक्ट को इतने टाइम में कर रहा हूँ तो मैं पेशेंट हूँ। क्योंकि जो लोग भी बहुत रिच होते हैं, इलॉन मस्क हैं, जेफ बेजोस हैं, वो लोग, मैंने सुना है अमेज़ॉन में 17 साल लग गए अमेज़ॉन को प्रॉफिट कमाने में। करेक्ट। इलॉन मस्क तो कितने सालों बाद उनकी कंपनी बहुत अच्छी सक्सेसफुल हुई। उसके पहले तो खाली कर ही रहे थे, दे ही रहे थे। फेसबुक भी। बहुत से पेंटर्स होते हैं जो लोग सालों साल तक, महीने महीने तक पेंटिंग करते रहते हैं। मैडम क्यूरी एक मैथमेटिकल कोई थ्योरम के ऊपर काम कर रही थी 3 साल तक। जो दा विंची ने मोनालिसा बनाई है, उनके होठों को उन्होंने मैग्नीफाइंग ग्लास से एकदम बारीक बारीक पेंट किया है। बताओ यार, एक पेंटिंग के होठ को खोल खोल करके वो बारीकी से काम कर रहा है दा विंची। तो उसके अंदर ज़्यादा पेशेंस मनी है कि हमारे अंदर ज़्यादा पेशेंस मनी है? उन्हीं के अंदर। तो उनके पास कैसे आ गया? क्या उनके पास पैदाइशी दिया गया था, पुश्तैनी मिली थी क्या? पिताजी ने दिया था, बेटा मेरे तिजोरी में रखा है पेशेंस, लेके जा तू भी। बल्कि आज मेरी वीडियो लेट हो रही थी, मैं चाह रहा था आज ही हो जाए। मैं एकदम इम्पेशेंट हो गया, एकदम घिस रही थी वीडियो, मैं रुक गया फिर। ज़्यादातर हम में से लोग देखते नहीं पेशेंट्स को, इसलिए पहले तो अपने आप को कोई ऐसा काम दीजिए, कोई सिंपल सा लेकिन लंबा काम, 2 महीने का है, 3 महीने का है, 6 महीने का। जैसे मैंने अपने आप को दिया था कि मेरे कोर्सेज को मैं 10 साल में अच्छा बनाऊंगा, तो 10 साल में हो सकता है मैंने छोड़ भी दिया होता। लेकिन अच्छी बात है कि मेरे 3 मेन कोर्सेज थे, स्पिरिचुअल, बिजनेस के और डिसीजन मेकिंग के, तीनों जिंदा हैं और मैं पेशेंटली उसके बारे में मैं काम कर पा रहा हूँ। उसमें कौन कौन सी किताबें डालनी हैं, किस किस तरीके के वीडियोस बनाने हैं, किन किन लोगों से मिलना है, कैसे लोगों से कनेक्ट करना है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको दिमाग में डालना पड़ेगा। अरे वाह, मैंने 1 साल तक पेशेंटली इस काम को किया। मैं जानबूझ के इन सारी चीज़ों को मनी मनी मनी, रिचनेस रिचनेस बोल रहा हूँ, बिकॉज ये क्वालिटीज़ वो क्वालिटीज़ हैं जो असल में आपको जहाँ किसी भी लेवल पे हैं, चाहे आप पैसे की लेवल पे हैं या अपनी लाइफ को एक खुश तरीके से, बिकॉज मैं देख रहा हूँ पैसे वाले लोग भी खुश नहीं हैं। जब बीमार पड़ रहे हैं तो उनको हेल्प नहीं मिल रही है। आज मैं सोच रहा हूँ अगर मैं बीमार पड़ गया, बहुत ज़्यादा सीरियसली बीमार पड़ गया, तो क्या मेरे पास 10 लोग ऐसे होंगे जो मुझे हॉस्पिटल में हेल्प करने के लिए आएंगे? अगर ऐसा है, इसका मतलब मैं बिसाइड्स मनी भी रिच हूँ। तो आप लोगों को ये पूछना पड़ेगा कि ठीक है, मैं अच्छी जॉब पा गया, 1 लाख रुपए महीना पा गया, लेकिन क्या मेरे पास हैं लोग? क्या मेरे पास पेशेंस है? क्योंकि आपने देखा होगा बहुत से कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं फिल्मों में, वो बीमार है फिर भी आराम से जी पा रहे हैं, दुखी नहीं हो रहे हैं। तो पेशेंस मनी आपको किसी प्रोजेक्ट के साथ ही मिलेगा। आपको पहले 6 महीने का या साल भर का एक प्रोजेक्ट लेना पड़ेगा। इनफैक्ट जो हम लोग बना रहे हैं स्लो प्रोडक्टिविटी, उसमें तो बोलते हैं आपको 20 साल 30 साल का प्रोजेक्ट लेना पड़ेगा। तो ये एक मनी है जिसको बिना प्रोजेक्ट लिए आप नहीं डिसाइड कर सकते कि मेरे अंदर पेशेंस है कि नहीं। नेक्स्ट जो मनी है वो है ईगो रिच। आपके पास कितना ईगो है या कितना ईगो से गरीब है, ये कैसे पता चलेगा? मतलब ईगो रहना ये अमीरी नहीं है, जितना कम ईगो है वो अमीरी है। तो कैसे डिसाइड करेंगे कि आप ईगो रिच हैं कि ईगो पुअर हैं? मतलब ईगो के ऊपर आपका कंट्रोल ज़्यादा है या ईगो का आपके ऊपर कंट्रोल ज़्यादा है? कितना ज़्यादा गुस्सा होते हैं? वेरी गुड, ठीक है, अच्छी बात है। ये तो बहुत ही कॉमन तरीका है। इससे ज़्यादा सटल और गहरा तरीका, बिकॉज ईगो खाली अगर पब्लिक नहीं है आपके पास गुस्सा करने के लिए, या अकेले बैठे हैं और 24 घंटे आपके पास गुस्सा भी नहीं है, जब गुस्सा नहीं है उस समय आपके अंदर ईगो है कि नहीं है? बिकॉज अभी मैं डेस्टिनी ऑफ सोल पे एक वीडियो बना रहा हूँ जिसमें एक आदमी मर जाता है और पूरी ज़िंदगी जो उसने किया वो केवल अपने ईगो को ही स्ट्रॉन्ग किया, और उसकी वजह से इतना ज़्यादा शॉकिंग हो गया उसका लाइफ मरने के बाद। मतलब उसकी पूरी ज़िंदगी बहुत ही गड़बड़ गई, सब कुछ गलत समझ रहा था वो। एक बहुत स्पेशल चीज़ है, अगर आपको वो पकड़ में आ जाए, कृष्णमूर्ति उसको बोलते हैं, नहीं मैं नहीं बताऊंगा अभी, आप लोग बताएंगे पहले। ईगो पुअर वो है जिसके अंदर में ये नहीं हो पाता, और ईगो इनफैक्ट नहीं करने देता आपको वो चीज़। बच्चे तो फिर भी ईगो रिच होते हैं, लेकिन बड़े धीमे धीमे ईगो पुअर हो जाते हैं, सुनते नहीं हैं। अवेयरनेस, जब हमारा ईगो मजबूत होता है, मतलब हम ईगो पुअर होते हैं, तो हम हर चीज़ों के बारे में बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं और हमको लगता है हम जानते हैं और समझते हैं। अच्छा, कोई घटना हुई और उसकी वजह से हम दुखी हो गए,
तो हम समझ गए कि हाँ गलत हुआ मेरे साथ। वहीं पर जो आदमी ईगो पुअर है और वो अंदर से रिच है, मतलब उसका ईगो उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता, वो आदमी हमेशा चीज़ों को समझने की कोशिश करता है और बार बार अपने आप से बताता है कि जो मैं जानता हूँ तो साइड रखो भाई, साइड रख दो, मुझे इसको सुनना है, इसको सुनना है, इसको सुनना है। अभी मैं एक बहुत एक्सपीरियंस्ड आदमी से बात कर रहा था और वो केवल अपनी ही बातें बोलते जा रहा है, बोलते जा रहा है, बोलते जा रहा है। उसको सामने क्या चल रहा है कि जिसको कृष्णमूर्ति बोलते थे दैट विच इज, उसको सुनना ही नहीं उसको। जब आपके थॉट्स बहुत फिक्स्ड हो गए हैं तो आप ईगो रिच हो गए हैं, मतलब स्पिरिचुअली पुअर हो गए हैं। इसलिए ये उल्टा करना है। ये ईगो एक तरह से उधारी है। आप किसी से मिले, आपका अगर दिमाग बोलता है ये आदमी ना बकवास करता है हमेशा, तो आप ईगो रिच हैं। मेरी मम्मी तो यार उनसे बात करके कोई फ़ायदा नहीं है, तो आप ईगो रिच हैं। लेकिन अगर आप जाते हैं अपनी मम्मी के पास, अपने फ्रेंड के पास, अपने ओल्ड फ्रेंड के पास, अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के पास, और उसको पुराने एंगल से ना देख करके नए तरीके से देख पाते हैं, ध्यान से सुन पाते हैं, तब आप हैं ईगो पुअर या तो स्पिरिचुअली रिच। और ये चीज़ लागू होता है इवन बुक्स के साथ भी। आपने कोई किताब पढ़ ली, अब उस किताब का आपके दिमाग में वो बन गया, अरे हाँ ये बुक तो वही बोलती है, 0 to 1 तो बिजनेस के बारे में है और कैसे आप अपना स्टार्टअप बनाओगे उसके बारे में। उसमें ढेर सारे नुआंसेस हैं जो आपको याद ही नहीं है, तो आप दोबारा नहीं जाएंगे उसको पढ़ने के लिए। सक्सेसफुल जो अच्छी बुक्स होती हैं, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स, उनको आपको 2 बार 4 बार 10 बार पढ़ना होता है। ये तो आप लोगों के अंदर है भाई, थोड़ी कम है लेकिन है। हैबिट मनी, किसके पास लॉट्स ऑफ हैबिट मनी है और किसके पास कम हैबिट मनी है। मेरे पास छोड़ो, अपने बारे में बताओ कि आप लोगों के पास कौन सी चीज़ का हैबिट मनी है, किस चीज़ को आप लंबे समय तक, लॉन्ग स्ट्रेचेस तक कर सकते हैं। अमीर बनना है, हाँ, एक्सरसाइज की हैबिट है, ठीक है। और कोडिंग करने के लिए आप घंटों घंटों बैठ सकते हैं और फिल्में देख सकते हैं घंटों घंटों, नेगेटिव हैबिट हो गई। स्ट्रेचेस तक कितने घंटे, जैसे आपने गाड़ी चलाई उस दिन, आपको कॉन्शियसली किसी काम को लेकर के, जैसे आज आप देख रहे थे जब फार्मा की बुक देख रहे थे, तो मैं सोच रहा था कि नहीं पढ़ पाएगा बेचारा, फार्मा नहीं पढ़ पाएगा। फिर या यूएक्स यूआई आप पढ़ना चाहते हैं, मुझे लगा यूएक्स यूआई कैसे पढ़ पाएगा, बहुत मुश्किल है। लेकिन अचानक से मुझे ध्यान आया कि नहीं यार ये पढ़ लेता है किताबें। तो बस यही है कि आपको स्ट्रेचेस बढ़ाने होते हैं। जैसे बड़ी मम्मी जब पढ़ती हैं तो वो सिटिंग्स देती हैं आधे घंटे का, 1 घंटे का, और उसमें भी कैपेसिटी धीमे धीमे बढ़ती है। ऐसा नहीं है कि एक दिन में आप 10 घंटे पढ़ सकते हो। आप 20 मिनट पढ़ सकते हो, तो आराम से 20 मिनट पढ़ के फिर थोड़ा आराम करके फिर आते हो, जैसे एक्सरसाइज करते हो। जैसे खाने का आपका कैपेसिटी बढ़ता है, आज जो भी आप लोग इतने बाहुबली हुए हैं, 6-6 7-7 रोटी खा लेते हैं, उसकी कैपेसिटी आपने धीरे धीरे बढ़ाई है। यहाँ पर भी खाने में भी आपकी हैबिट नेगेटिव हैबिट है, ये अच्छी हैबिट नहीं है कि अगर आप 10-10 रोटी खा ले रहे हो तो। क्योंकि मैं इस 7 दिन में देखा है मैंने, मेरा पूरी बॉडी में इनर्शिया घुस गया खाना खा खा करके। चलने का मन नहीं करता, नींद आती रहती है, कोई थॉट्स गहरे नहीं आ रहे हैं, वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा है, लोगों से बात कर रहा हो तो लगता है क्या बात करें यार, छोड़ो ना ही बात करें तो अच्छा रहेगा, आराम ही कर लें। जब इनर्शिया घुसता है बॉडी में तो वो नेगेटिव हैबिट है। ओवर ईटिंग इज़ अ नेगेटिव हैबिट। वो आप गरीब हो रहे हैं, ज़्यादा खा रहे हैं तो आप गरीब हो रहे हैं। लेकिन इनफैक्ट आप अमीर तब हो रहे हैं खाने के साथ में जब आपके साथ हमने खाना आया है, बहुत टेस्टी है, लेकिन आप उतना खाते हैं जितना आपको लगता है कि ये मेरा लिमिट होना चाहिए। सिनुआ ने बहुत अच्छा किया मेरे साथ कि उसने 24 कौर बोला, तो 24 कौर का बहुत होता है तो 48 कौर हो जाता है, 50 कौर हो जाता है, लेकिन 500 कौर नहीं होता। नहीं तो मैं भी आप लोगों की तरह खूब खा सकता था भाई। तो एक आपको देखना पड़ेगा कौन सी चीज़ को मैं लंबे समय तक स्ट्रेच कर सकता हूँ। कॉन्शियसली किसी चीज़ को, खास तौर से अपने कामों को आप पढ़ रहे हैं तो कितना देर तक मैं पढ़ सकता हूँ। नेक्स्ट हैबिट है, ये श्रीश को इकट्ठा करना पड़ेगा और अमन को भी करना पड़ेगा। वैभव ने तो इकट्ठा कर लिया है, रीडिंग रिच। क्योंकि बुक्स आर नॉट जस्ट समथिंग दैट कुछ बताने की कोशिश कर रही है। बुक्स एक तरह से आपके ब्रेन के अंदर में न्यूरॉन्स के नए नए कनेक्शंस बनाती है। आप बुक्स के लिए रिच तब हैं, अगर मान लीजिए नहीं पढ़ा है बुक्स तब भी, कि 10 बुक्स का एक सेट है आपने अपना बनाया है, उसमें से एक बुक आप पढ़ने के बारे में एक्साइटेड है। मैं देखता हूँ लोग ऐसे पढ़ाई करते हैं, अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो पढ़ना है, कोई एग्ज़ाम मतलब कोई इंटरव्यू की तैयारी करनी है तो पढ़ना है, अदरवाइज भैया मुझे बुक्स मत दिखाओ, मैं वीडियो देख लूँगा। वीडियोज़ वॉचिंग इज़ अ काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्टिव
सेंसेशन फॉर ब्रेन। मैंने देखा है कि कोई चीज़ अगर मुझे, अभी कल ही मैं एक वीडियो देख रहा था, किसका, हाँ, जॉनी हैरिस का, बहुत अच्छी वीडियोस बनाता है। तो एक दो पॉइंट ऐसा उसने बोला जो मिस हो गया मुझसे, फिर मुझे वापस आना पड़ा और देखना पड़ा। बुक्स के साथ कोई पॉइंट मिस नहीं होता। अगर आप पढ़ रहे हैं, कोई एक वर्ड सेंटेंस समझ में नहीं आया तो आपको उसको अंडरलाइन करके क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं, वीडियो में नहीं कर सकते आप। इनफैक्ट एक अच्छी बुक 500 वीडियो में भी कवर नहीं कर सकते, क्योंकि उस एक वर्ड से आप कितनी चीज़ें इमेजिन कर सकते हो, सोच सकते हो सकता है जो चीज़ बुक बताना नहीं चाहता है वो भी आप सोच सकते हो, बट वो सारी इमेजिनेशन वीडियोस में या नॉर्मल कम्युनिकेशन में एक आदमी से बात करें, डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे आप। क्या पता वो आदमी सुपरफिशियल है तो आप भी सुपरफिशियल हो जाएंगे। तो रीडिंग रिच है कि नहीं। मुझे बड़ी खुशी हुई जब पैबो को किताबें खरीदने का, पढ़ने का मन इकट्ठा हो गया, और मैंने देखा कि ये जब पढ़ाते भी है, अब धीरे धीरे बाकियों से, आपसे, इनसे बुक में एटलीस्ट वो एक्सप्लेन करने में गहराई आ गई है। इसलिए, और मुझे वैभवश्री के लिए भी बड़ी खुशी हो रही है कि उसने डिसाइड किया है कि मैं ये बुक कंप्लीट कराऊंगा। 2 बुक्स आपके सर पे रखी हुई है, एक AI जो भी पढ़ा रहे हैं, दूसरी कौन सी चल रही है, एटॉमिक हैबिट आपने स्टार्ट किया है। तो जिस बुक को आप शुरू करके ख़त्म करना चाहते हैं, खाली खुद के लिए नहीं, वीडियो बना करके किसी को एक्सप्लेन करके, बिकॉज अभी भी इंडिया में जितने लोग पढ़े लिखे हैं उससे कम 10 गुने ऐसे हैं जो बेचारे अनपढ़ हैं। वो लोग अपना वीडियो खोल खोल करके आपकी वीडियो देख देख करके सीखेंगे। जितना वो सीखेंगे उतना आप सीख रहे हैं। नहीं तो क्या होगा, जैसे हम कल गए थे, वो डांस करेंगे। सबसे ख़राब लगी चीज़ कल मुझे, मतलब ऐसी शादियों में कि लड़कियों को बुलाया गया स्टेज पर डांस करने के लिए, और वेट्रेसेस को, मतलब अमीर अमीर घरों के लोग भी वेट्रेसेस मेकअप करके लड़कियां से लोगों को सर्व कर रही हैं। एक अलग कल्चर होना चाहिए, और वो तभी आएगा जब दुनिया में रीडिंग बढ़ेगी, आदमी सोफिस्टिकेटेड होगा, समझदार होगा। ऐसा नहीं है कि लोग काम नहीं करेंगे, शादियां होंगी, फंक्शंस होंगे, आप लोग भी हेल्प करते हैं, सर्व करते हैं, लेकिन एक खूबसूरती होती है। लोग जो सर्विस करने वाले, मतलब जो जिसको आप आज वेटर बोलते हैं, वो लोग हो सकता है कल को ऐसे लोग हों जो दे लव टू सर्व, जैसे सदगुरु के आश्रम में होता है। लोग सर्व करते हैं, खाना देते हैं, बट दे आर सेवक्स, दे आर इनफैक्ट साधुज। उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है बाकियों से। बट कल्चरली आप तभी मजबूत होंगे, अमीर होंगे, जब आप रीडिंग रिच होंगे। अभी भी हमारी सिविलाइजेशन, कितनी दुकानें हैं, शहर में चले जाइए, यहाँ से लेकर लखीमपुर में एक भी बुक शॉप नहीं है, अच्छी बुक शॉप। केवल एग्ज़ाम की किताबें बिकती हैं, और वो भी बच्चे पढ़ना नहीं पसंद करते। फैशन के 100 दुकानें हैं, कपड़ों की 100 दुकानें हैं, मोबाइल की 50-100 दुकानें हैं। वो इसलिए क्योंकि लोग ही नहीं खरीदते। लोग नहीं खरीदते तो लोग बेचते भी नहीं हैं। तो आप अपनी खुद के बारे में पूछिए कि कौन सी वो किताब है जो मुझे, 10 किताबों का सेट है जिसमें से आज एक मुझे पढ़ करके पढ़ाना है, अदरवाइज यू आर रीडिंग पुअर। और लास्ट में करेंसी रिच, जिसको पैसा बोलते हैं, वो कैसे डिसाइड करते हैं कि आपके पास कितना है या आप अमीर हैं कि नहीं। उसमें भी आप लोगों का थोड़ा डिसबैलेंस है चक्कर। हमने जबकि पढ़ा है, साइकोलॉजी ऑफ मनी में पढ़ा है, और अभी आप स्पेंडिंग मनी में भी पढ़ रहे हैं, फिर भी इसको इकट्ठा करना, अपने अंदर में डालना, आप उल्टा डालते हैं। पढ़ते तो सीधा है लेकिन डालते उल्टा है। कैसे मालूम पड़ेगा कि आप करेंसी रिच हैं कि नहीं? स्पेंडिंग मनी के हिसाब से तो आपके पास अभी जो है उसमें अगर आप खुश नहीं हैं तो और भी मिल जाएगा तो खुश नहीं हो पाएंगे। वेरी गुड। जितना पैसा है उतने में खुश रहें। ये तो बड़ा ठीक है, बात तो सही है। ठीक है, मेरे पास 50,000 रुपये हैं, बैंक पे रखा हुआ है, तो मैं चलूँ गरीब की तरह जीऊँ और खुश रहूँ, बस। जब आप कोई सामान खरीदते हैं, हमने अभी वो जीन्स खरीदा, तो जीन्स में कितने पैसे दिए? एक जीन्स का लिया था 900 रुपये। उस 900 को आप देखेंगे और जीन्स को देखेंगे तो किसको देख करके आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशंस आएंगे? जीन्स को। जब तक ऐसा हो रहा है तब तक आप करेंसी पुअर है। आपको उस कंजूस आदमी की तरह होना चाहिए जो तिजोरी खोलता है, अपने पैसे को देखता है, बड़ा खुश हो जाता है, तिजोरी बंद करके रख देता है, रहता है फटे हाल। मतलब फटे हाल नहीं, ही डजंट एंजॉय एक्सचेंजिंग मनी फॉर थिंग्स। पैसा उसी के पास इकट्ठा होता है, लक्ष्मी उनके पास इकट्ठा होती है जो लक्ष्मी को अपने पास रखना चाहता है। अगर आप लक्ष्मी को बेच करके कोई थिंग खरीदते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, तो आपको सेंसेशन तो मिलता है। आपने बेसिकली लक्ष्मी को बना दिया एक डांसर, डांस करके दिखा और भाग यहाँ से। और लक्ष्मी जब आपके पास रहती है, हाँ, उसको आप बिल्कुल खर्च करते हैं, लेकिन जब आपको लगता है कि ये इम्पॉर्टेंट, बल्कि आप इनफैक्ट खर्च नहीं करते, आपके पास इतनी लक्ष्मी हो चुकी है कि थोड़ा बहुत खर्च हो गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
इनफैक्ट मेरे लिए कोई भी सामान खरीदने का एक ही क्राइटेरिया है कि वो सामान अगर तुरंत आज के आज खराब हो जाए, खो जाए, बिगड़ जाए, टूट जाए, सब कुछ हो जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ये मेरा कोई भी सामान का कीमत डिसाइड करने का क्राइटेरिया है। आज मेरा कैमरा टूट जाए तो ये कोई 5 लाख का कैमरा नहीं है, ये 50,000 का है, मैं दूसरा ले लूँगा। मेरी कार टूट जाए तो मैं फिर से ले सकता हूँ। मेरा ये शर्ट, मैं ज़ूडियो का शर्ट लेकर आया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, 800-900 का गया, तुरंत दूसरा ले आ सकते हैं। क्योंकि मेरे को वो स्ट्रॉन्ग इमोशन नहीं आता उस कपड़े को खरीद करके। आप करेंसी रिच कब हैं? जब आपके लिए वो 1000 रुपये आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशन दे रहा है अपने पास जब है कंपेयर टू। इसलिए तो आपका वो कहता है कि आपने अगर एक मर्सिडीज़ खरीद के अपने घर के सामने रख लिया तो आप अब कम से कम 1 करोड़ रुपये जिसकी आपने जो मर्सिडीज़ खरीदी है जितनी कीमत की, वो पुअर हो गए। आप तो खुश हो रहे हैं कि मैं तो मर्सिडीज़ रिच हूँ। आप रोड पर जा रहे हैं, आपके सामने एक्सयूवी दिखाई दे रही है, लोगों की बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दिखाई दे रही है, आप बड़े खुश हो रहे हैं, लेकिन वो आदमी उतना पैसा गरीब है। जब भी रोड पे जा रहे थे तो बड़ी मैंने कोई बड़ा सा होटल दिखाया, मैकडोनल्ड पता नहीं कौन सा, देखो मेरे बच्चे कितने खुश होंगे यहाँ देखेंगे। मैंने कहा खुश होंगे, यही तो गरीबी की बात है। खुश होना चाहिए चाट की दुकान देख करके, चाय की दुकान, मतलब जहाँ पर ब्रांड या मनी शुड नॉट बी द क्राइटेरिया। कोई भी आप सामान खरीद रहे हैं, सामान खरीदिए, बट यू शुड हैव मोर इमोशंस फॉर कैश, ओनली देन कैश विल कम इन अक्योर। तो ये 7 टाइप की अमीरी है। पीपल मनी, उसके लिए क्या करना है आपको? लोगों से कनेक्शन डेवलप करना है, जेन्युइनली मिलना है। कब? पहला बात तो फेस टू फेस मिलना शुरू करो, क्योंकि जैसे से एआई आ रहा है और सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, लोग फिजिकली नहीं मिलते। तो वो अपना टारगेट बनाकर कम से कम 10, 20, 50, 100 लोगों से मिलो। दूसरा, स्पिरिचुअल मनी कैसे इकट्ठा होगा? कभी कभी उन चीज़ों को भी एंजॉय करो, इनफैक्ट उनको ज़्यादा एंजॉय करो जो अनब्रांडेड हैं। तीसरा, पेशेंस मनी, एक लंबा प्रोजेक्ट बनाओ, साल 2 साल 3 साल का खोजो और फिर उसको करने की कोशिश करो। कैसे करोगे? स्लो प्रोडक्टिविटी हम पढ़ा रहे हैं, उसमें देख लेना। ईगो रिच कैसे पता चलेगा? क्या आप कॉन्शियसली कंफ्यूज्ड हैं? अगर आपका दिमाग बोलता है ये बात तो यही है, ये तो गलत ही बोलता है, ये तो सही बोलता है, ईगो से आप भरे हुए हैं। हैबिट रिच कब होंगे? जब आप कॉन्शियसली अपने खाने की हैबिट, सोने उठने की हैबिट, स्पेशली खाने की, एक ही चीज़ पकड़ लीजिए, खाने की। बिकॉज खाने की हैबिट सब चीज़ को अफेक्ट कर देती है। आपका बॉडी स्ट्रक्चर बढ़ेगा, मोटा होगा, डिप्रेशन में जाएंगे, आप सोच नहीं पाएंगे, फिर और ज़्यादा खाना खाएंगे, फिर उस चीज़ को भरने की कोशिश करेंगे सामान खरीद करके, फिर सामान भी इकट्ठा होगा और आप गरीब हो जाएंगे। और रीडिंग रिच, ये तो भैया आप अपने पास एक बुक रखिए, वो एक गर्लफ्रेंड की तरह हो। जब भी आप दुखी हो रहे हैं अपनी गर्लफ्रेंड के पास चले जाइए, उससे बात कर लीजिए जैसे सतीश ने किया। और लास्ट में करेंसी रिच, स्टार्ट सेविंग मनी, एंजॉइंग मनी। आप थोड़ा सा पैसे को देखिए, अपने बैंक को देखिए, अरे यार मेरे पास तो 10,000 रुपये है, अरे वाह, खुश होइए ऐसे देख देख करके। आप अगर किसी को बार बार देखते हैं तो खुशी भी इकट्ठी हो जाती है। एक मैं भी तो अपने हम्म कार्ड देख करके मैं खुश होता हूँ कि अरे ये उल्टा ही है। अगर आप खर्च करने वाली चीज़ को देख देख कर खुश हो रहे हैं तो खर्च ही होगा 100%। मैं तो इस चीज़ से खुश होता हूँ कि चलो अभी हम लोग को एक नया सेंटर बनाना है, तो उस सेंटर को बनाने के लिए मेरे पास कितना पैसा रखा हुआ है, अरे हाँ ठीक है रखा है, अरे मुझे खुशी हो गई। जहाँ खर्च करेंगे वो तो ठीक है करेंगे ही, बट उसकी खुशी नहीं है। खुशी है इस चीज़ की कि मेरे पास कितना है जिसमें से निकाल कर खर्च करेंगे। ठीक है, तो ये है। अगर ये पूरी की पूरी चीज़ को आप सीखना चाहते हैं दोस्तों, तो dkbrains.com को आके ज्वाइन करिएगा। ये नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट करके मालूम कर सकते हैं कि कैसे आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं, अमीर बन सकते हैं और खुश रह सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली खाली अमीर नहीं बनना, एक अच्छी खुशहाल ज़िंदगी कैसे आप जी सकें। ठीक है दोस्तों, सीरीज़ जो आपने अभी भी देखा ये dkbrains.com पे अवेलेबल है और अब हमने कुछ नया किया है इस प्लेटफॉर्म पे। इसका स्ट्रक्चर हमने पार्ट्स में डिवाइड किया है क्योंकि बहुत से लोग हैं जो हमारे कोर्सेज ट्राई करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाते थे फ़ीस की वजह से। तो हमने एक ऑप्शन चालू किया है जो फ्री है। अच्छा, उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे अब पेड कोर्स करना है, और फाइनली अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आप हमारे साथ लंबे समय तक चलना चाहते हैं, तो एक ऑप्शन है ग्रो, जिसमें हमारी सारी सीरीज़ आपको अवेलेबल है थ्रू आउट द ईयर। लेकिन उसके साथ साथ इसको एक अपॉर्चुनिटी भी बना सकते हैं अपनी अर्निंग का। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ आपको अर्निंग होगी जब आप इस सीरीज़ को देखते हैं और किसी और को रेफ़र करते हैं। ट्राई आउट करिएगा, मुझे कमेंट के ज़रिए बताइएगा। आपके सजेशंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं वेट करूँगा आपके कमेंट्स का। ठीक है।